पॉली एम्ब्रियो नी। इस टॉपिक को समझो ध्यान से आप। आज ये देखो, ये टॉपिक है बहुभ्रूणता। नाम क्या है? बहू मतलब खूब सारी। अब बेटे की बहू नहीं है ना, बहू की बात नहीं कर रहे हम ना, हम बात करें भ्रूण। मतलब एक बीज के अंदर एक से अधिक जब भ्रूण बन जाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा बार निषेचन होता है तो खूब सारे बन जाते हैं, उसे हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। तो परिभाषा सिंपल सी क्या हुई? एक बीज के अंदर अनेक भ्रूण की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, बड़ा तो है वैसे टॉपिक तो, पर आपके कोर्स के हिसाब से नहीं है, इसलिए नहीं लिखाऊंगा मैं ज्यादा। तो इसमें क्या होगी? एक बीज में अनेक भ्रूण की उपस्थिति होना बहुभ्रूणता कहलाता है। क्या कह रही परिभाषा? एक बीज में अनेक भ्रूण की उपस्थिति होना या अनेक भ्रूण होना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। ठीक है, अब इसकी खोज कौन करा था? दो तीन चीजें यहां से क्वेश्चन पूछता है, वो इंपॉर्टेंट है। खोज कौन कराता? इसकी खोज इसकी खोज कराता जो जीवाणु विज्ञान का जनक है, वो कराता। तो कौन है जीवाणु विज्ञान जनक? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने खोज करी थी। और किसमें खोज करा था? संतरे में। पादप तो सारे पादप ही हैं, पादप में करेगा मतलब यार हद ही हो गई, मतलब है ना। संतरे में, संतरे के अंदर इसकी खोज की थी। दो क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट हो गए। खोज किसने की? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसमें की? संतरे के अंदर की थी। यानी सिट्रेसी जो कुल होता है खट्टे फल वाले, संतरा है, नींबू है, ठीक है, तो सिट्रेसी कुल में यह ज्यादा पाया जाता है। सिट्रेसी कुल में इनमें पाया जाता है। आप देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन दिए होगे एक अधिक भ्रूण पाया जाना। तो संतरे में आप जानते हो, जैसे नींबू संतरा आपने देखा होगा, एक वो हल्का सा हम निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, है ना? अरे मतलब नहीं, एक जो कापी नहीं, मतलब एक कुछ तिनका सा निकलता है ना, तंतु के जैसे रचना, है ना? वो एक ना, एक वो तंतु एक फल है। अच्छा, उसको छीलते हैं तब उसके अंदर से वो हम काटे नींबू को या संतरे को, तो काटने के बाद अलग अलग फाके बन गए, मतलब अलग अलग बन गए ना, फिर उनके अलग अलग तंतु निकलते एक। वो एक तंतु प्लेसेंटा नहीं, वो एक फल है। खूब सारे, हाँ खूब सारे फल है। हाँ, ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं? पुंज फल या संग्रहित फल बोल सकते हैं। इधर देखो, अब देखो ध्यान से, ये इधर देखो, अब देखो बहुभ्रूणता दो प्रकार की होती है। चुप रहो, और भी है यहाँ पढ़ने वाले। बहुभ्रूणता दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दो प्रकार की? एक तो होती है प्राकृतिक, एक होती है जिसको प्राकृतिक को सवतक कह सकते हैं, और एक होती है प्रेरित। अब बोल गए तो खड़ा कर दूंगा तुम दोनों को, तीनों को, सुन लेना। प्रेरित सवता का मतलब जो नेचुरल पाई जाती है उसे तो प्राकृतिक बहुभ्रूणता बोलते हैं। और प्रेरित हम क्या है, कुछ रसायनों द्वारा प्रेरित कर सकते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, प्रेरित द्वारा कुछ रसायन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जैसे कोलसीचीन एक रसायन है जिसके उपचार द्वारा हम बहुभ्रूणता उत्पन्न कर सकते हैं। अब ये एग्जाम में पूछ लेता है, कोलसीचीन एक रसायन है जिसके द्वारा हम बहुभ्रूणता उत्पन्न कर सकते हैं, और ये कोलसीचीन क्या करता है? बहुभ्रूणता उत्पन्न, कोलसीचीन बहुभ्रूणता उत्पन्न करता है, बहुभ्रूणता उत्पन्न करता है। ठीक है, पहला तो ये।
अब ये कोलसिसिन किससे प्राप्त करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। निकम, इस पादप से प्राप्त करते हैं, कोल्सिकम बोटेनिकम पादप से प्राप्त करते हैं कोलसिसिन रसायन को, और यह बहुभ्रूणता उत्पन्न करता है। तो एग्जाम में इस कोलसिसिन से रसायन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखना है बहुभ्रूणता उत्पन्न करता है। तो ये था